असलामुअलैकुम। हिंदू प्रोफैसर अवैध ओझा किसे तारफ दे मुहताज नहीं है। उन्होंने सिखा सरदारां नूं लैके सिखिज्म धर्म नूं लैके ऐसियां ऐसियां गल्लां कह दित्तियां है कि मैं सुन के हैरान हो गया है। की आख्या है उन्होंने अज दी अपनी इस वीडियो दे विच आपां जानांगे। वीडियो देख लेने आ, फिर करते हैं गलबात। जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। और स्टूडेंट किसी से भी सीख सकता है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। अहंकार मत पालो, वरना जो हाल हिंदू मुसलमानों का हुआ वही तुम्हारा भी होगा। अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करो। लूटे गए, मारे गए, काटे गए। गुरु नानक मतलब बड़े संतों की धारा में बड़े अजीब टाइप के संत हैं। अजीब इन सेंस कि संसारी भी है, सन्यासी भी है। एक सफल सन्यासी, एक सफल संसारी। और उन्होंने जो धारा शुरू की, सिख कि तुम आजीवन सीखते रहोगे, बड़ी प्यारी धारा। उन्होंने देखा कि हिंदू भी अहंकारी हो गया, मुसलमान भी अहंकारी हो गया, तो उन्होंने एक धारा सिख कि बेटा तुमको अहंकार ना पैदा होने पाए, तुमको हमेशा यह फील होता रहे कि तुम स्टूडेंट हो और स्टूडेंट किसी से भी सीख सकता है। अभी तो कहा जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो बाबा नानक बड़े अजीब टाइप के फकीर हैं और बादशाह भी, दोनों हैं। सच्चा बादशाह। बाबा नानक को आप सच्चा बादशाह भी कह सकते हैं, बाबा नानक को आप फकीर भी कह सकते हैं। शिष्य उन्होंने कहा, शिष्य। सरदार तो बाद में पैदा हुए। शिष्य, उनका जो मेन उद्देश्य है वो है शिष्य, कि तुम अहम मत पालना। अभी सिखों ने मैं सिखों को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, सिखिज्म को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। अभी किसी मेरे सिख भाई ने पोस्ट डाला कि हमने पूरी दुनिया को खाना खिलाया। तुमने? वो खिला रहा है वो। अहंकार मत पालो, वरना जो हाल हिंदू मुसलमानों का हुआ वही तुम्हारा भी होगा। अहंकार मत पालो। हां, तुम्हारी महानता यह है कि तुम कमाकर उसका हिस्सा उसे देते हो, पूरी दुनिया को खिलाते हो, बिना जाति और धर्म में डिस्क्रिमिनेशन किए। ये तुम्हारी महानता है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन अहंकार मत पालो कि पूरी दुनिया में सिख खाना खिला रहे हैं। सिख कौन होते खाना खिलाने वाले? वो तो तुम्हें दे रहा है क्योंकि तुम सुलझे हुए हो, तुम्हें अभी भी रास्ते की पकड़ है, अभी तुम पटरी से उतरे नहीं हो। अब सिखिज्म धर्म क्यों बना, इसके पीछे बड़ी जबरदस्त कहानी है। तो सिखिज्म धर्म क्यों बना? 1469 टाइमलाइन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा, क्योंकि टाइमलाइन जो है वो आपको इवेंट को कनेक्ट करने में मदद करती है। 1469 में बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ। और बाबा गुरु नानक दैवीय आशीर्वाद शुरू से उनको ऊपर था। उनके पिताजी काफी परेशान रहते थे उनसे, और बड़ी घटनाएं, बड़ी कहानियां हैं। मैं सारी तो नहीं सुना पाऊंगा आपको, बड़ी सारी कहानियां हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। फिर वो अनाज जब तौल रहे थे तो 1 किलो 2 किलो से आके 13 पे रुक गए, 13 में भरते चले गए। फिर वो लाहौर के गवर्नर, मुसलमान गवर्नर, जिससे उन्होंने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़ पाते हो तुम। लाहौर का गवर्नर था, कोई मुसलमान गवर्नर था, तो उसने गुरु नानक से कहा कि आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आप कहते हैं हिंदू मुसलमान सब एक है। उन्होंने कहा बिल्कुल एक है। तो बोले आज जुमा है, हमारे यहाँ साथ नमाज पढ़ने आएंगे? हाँ, बोले बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, एकदम आएंगे, आप चलो। लेकिन शर्त एक ही है कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे तभी हम पढ़ेंगे,
बोले हम, अरे हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम तो हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने आते हैं। हाँ, बोले मंगल को तो हिंदू भी जाते हैं मंदिर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। किसी चीज को मैकेनिकल होने में टाइम थोड़ी लगता है, वो कब चीज मैकेनिकल हो जाती, मैकेनिकल। गए नमाज पढ़ने, जमात में खड़ा हुआ, गवर्नर साहब हर 2 मिनट के बाद पीछे पलट कर देख लेते थे। बाबा गुरु नानक पूरे नमाज में खड़े रहे, सजदा नहीं किया। गवर्नर ने पलट के कहा कि मैं तो जानता ही था कि आप धोखा दे रहे हैं, आप नमाज नहीं पढ़े। बोले आप ही कौन सा पढ़ लिए, एक तो आपका ध्यान मेरी तरफ और दूसरा आपका घोड़ा मर गया, तो आपको लगता था कि काबुल चला जाऊं, एक नया घोड़ा ले आऊं। तो बोले पूरे नमाज के समय तो तुम घोड़ा खरीद रहे थे, तुमने सजदा कब किया। ये है संत। किसी गांव में रुके, विद्वानों का गांव था, फिलोसफरों का गांव था, सूफियों का गांव था। तो जब उस गांव में रुके तो उस सूफी के गांव के मुखिया ने एक बाउल भरकर दूध भेजा, पूरा ऊपर तक दूध भरा हुआ था, गुरु नानक के लिए भरकर भेजा। तो बाबा नानक ने उसमें एक पत्ती डालकर उस बाउल को वापस भिजवा दिया, लीफ। मर्दाना को लगा कि यार पहली बात तो बाउल भरकर दूध आया और तुमने उसमें पत्ती डाल के वापस भिजवा दिया, तो मामला क्या है, कहना ये हुआ क्या। अरे बोले ये गांव संतों का गांव है, तो इस गांव के मुखिया ने मुझे मैसेज भेजा था कि यहाँ काफी संत हैं और हम अब और संत को नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो मैंने उस दूध के बाउल में पत्ती डाल दिया कि जैसे ये पत्ती इस दूध से तैरकर उस पार चली गई है, ऐसे मैं भी एक दिन रुक कर इस गांव से चला जाऊं। तुमको 50 क्लास बैठा के पढ़ाओ तब भी तुमको समझ में नहीं आता, ये कैसे हो गया, वो क्या। इसको खोलोगे ना, ध्यान साधना करोगे तो खुलेगा ये। ध्यान साधना करो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं। तो बाबा गुरु नानक ने एक ओंकार सतनाम, फिर उन्होंने कहा बस उसके तू ही है और तेरा हुक्म, एक तो तू ही है, तेरे सिवा कोई है ही नहीं, और सब कुछ तेरे हुक्म पे ही चलता। हुक्म का बड़े वैल्यू है। हमारे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह है, तो एक दिन मैंने हुक्म पर लिखा तो बड़ा अच्छा उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। तो एक तो तू ही है, तेरे सिवा कोई है, और दूसरा तेरा हुक्म। लेकिन सवाल यह उठा कि आखिर गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों में धर्म खड़ा क्यों हुआ, क्या जरूरत थी उसकी पंजाब में, वो कबीर के पीछे क्यों नहीं खड़ा हुआ। तो 1469 बर्थ डेट ऑफ गुरु नानक, इसको याद रखिए। इससे पहले एक घटना घटी। अब पंजाब जो है वो लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन वो दरवाजा भी है भारत का, और पंजाब के जो दरवाजा है उसका एक साइड भारत में खुलता है और दूसरा साइड अफगानिस्तान में खुलता है, सेंट्रल एशिया में। तो ये जो सेंट्रल एशियाई अटैकर है, इन्वेडर्स, ये जब भी भारत आएंगे ये पंजाब के रास्ते से आएंगे, तो पहला विक्टिम कौन होगा इन्वेडर का, पंजाबी। तो जब भी दिल्ली कमजोर पड़ेगी पंजाबी लूटेगा, पंजाबी मारा जाएगा, क्योंकि जैसे ही दिल्ली कमजोर पड़ेगी ये मध्य एशियाई तुरंत भारत की तरफ भागेंगे लूटने के लिए, और पहले लूटेंगे पंजाबी। अच्छा, तुर्कों के आने से पहले, टर्क्स के आने से पहले ये जो आक्रांता आए, इन्वेडर्स आए, ये भारत आए और बस गए। लेकिन टर्किश इन्वेजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये रहा कि टर्क्स आए, लूटे और चले भी गए। महमूद गजनी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम है। अरे वो तो पंजाब इतना लूटा उसने, पंजाब लूटा, हरियाणा लूटा, यूपी लूट, उसमें उसकी गलती नहीं है। अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करो। तुम कमजोर हो, तुमको कोई भी मारेगा,
लेकिन फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और बलबन और अलाउद्दीन जैसे शासकों ने पंजाब को बड़ा मजबूत किया, पंजाब की रक्षा की, भारत की रक्षा की, पंजाब की रक्षा की। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद जब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ तो पंजाब एक बार फिर खतरे में पड़ा और 1398 तैमूर लेम, अब दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है। 1398 तैमूर लेम भारत में एंटर करता है। दरवाजा पंजाब। लूटा कौन गया? पंजाबी। लूटे गए, मारे गए, काटे गए। तो अब इनमें चेतना आई कि बॉस, हमें अपने आप को ताकतवर बनाना है, हमें अपने आप को मजबूत करना है। कैसे? उसका ग्राउंड तैयार किया बाबा नानक ने। हम सब शिष्य हैं उसके। सब डिस्क्रिमिनेशन खत्म, जातिवाद खत्म, जितनी भी डिवीजन करने वाली ताकतें सब खत्म। एक ओंकार सतनाम, तू ही है और सब तेरी संतानें हैं। फिर गुरु अंगद आ गए, उन्होंने लिपि दे दी, वो एक आइडेंटिटी हो गई। तो बाबा नानक ने दिया शिष्यत्व का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डिसाइपलशिप। बाबा अंगद ने दिया लिपि, लिटरेरी आइडेंटिटी। फिर गुरु अमरदास आ गए, सोशल आइडेंटिटी दे दी, वैवाहिक नियम दे दिए। सबसे ज्यादा विवाह में पैसा खर्चा होता है हिंदू धर्म में, अब तो सभी करते हैं, तो शो ऑफ सबको करना है, किसी धर्म विशेष को कुछ कहा ही नहीं जा सकता। फिर बाबा रामदास आ गए और बाबा रामदास ने दी रिलीजियस आइडेंटिटी। हर मंदिर साहिब। जमीन किसने दी? अकबर ने। न्यू किसने डाली? सूफी, मुस्लिम सूफी मियां मीर ने। और अकबर तक पहुंचते पहुंचते सिखिज्म का पौधा इस देश में लग गया। वीडियो देखने तो बाद मैं कहांगा, लफज सिख का मतलब है सिखन वाला, ते सिख सरदार हर जगह तो सिखते ने, हर धर्म तो सिक्ख्या लेंदे ने। अब बीते दिन ही मैं एक बयान शेयर किया सी, उस बयान दे विच तदरियां वाले दा कहना सी कि सिखां सरदारां दे जिहड़े वड्डे वड्डे विद्वान ने, उन्होंने कुरान पाक दी भी तलीम हासिल की है, भगवत गीता दी भी तलीम हासिल की है, यानी कि हर धर्म दा उन्होंने इलम जिहड़ा है वो पता है, हर धर्म की उन्होंने एजुकेशन जिहड़ी है वो लई हुई है। ते यही गल अवैध ओझा सर ने कहा है। अवैध ओझा सर का कहना है कि सिखिज्म धर्म जिहड़े सिख सरदार ने, उन्हां कोल हर धर्म का इलम है, हर धर्म का नॉलेज है। इस तो अलावा उन्होंने होर भी सिखिज्म धर्म के बारे बहुत वड्डियां वड्डियां गल्लां आखियां है। उन्हां दीयां गल्लां सुनन तो बाद विच आप जी का की कहना है, आप जी की की राय है, आप जी ने मैनूं कमेंट दे विच लाजमी दसना है। ते इस मेरी अज दी वीडियो मिलदे आं आपां नैक्सट वीडियो दे विच। उद तक मैं दिओ इजाजत, रब राखा।